हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज है 9 अगस्त और 9 अगस्त साल 2024 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आइए सेशन की करते हैं शुरुआत। हमारा आज का जो सेशन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और वैल्यूबल होगा हमारे एग्ज़ाम के लिए भी। आप लोग अगर सीईटी मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे जाइएगा। वहाँ पे सीईटी मेंस के लिए आपको एक बैच मिलेगा जिसका नाम है लास्ट बैच। उस बैच को आप लोग ले सकते हैं। प्यारे दोस्तों, कल आपसे एक सवाल पूछा था, उसका ठीक जवाब क्या होगा कि समा नामक पर्यटक केंद्र हरियाणा के किस जिले में या किस नगर में स्थित है। तो इस सवाल का ठीक आंसर रहेगा समा नामक पर्यटन स्थल जो ना हरियाणा के गुरुग्राम के अंदर है। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का बिल्कुल ठीक था। आज का पहला करंट अफेयर है कि भारतीय हॉकी टीम ने अभी हाल ही में ब्रॉन्ज मेडल देश के नाम किया है। विजेता टीम में हरियाणा के कितने खिलाड़ी शामिल रहे हैं। तो विजेता टीम में हरियाणा के टोटल 3 खिलाड़ी हैं। स्पेन को हरा के अपना पदक अपने नाम किया है। हिसार के इसमें संजय है, सोनीपत के इसमें सुमित है और अभिषेक है। और इनको विशेष तौर पे हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने बधाई भी दी है। तो मतलब हरियाणा के 3 खिलाड़ी है, एक हिसार के हैं, 2 सोनीपत के सुमित और अभिषेक हैं, याद रखना आप लोग। इसके अलावा हरियाणा सरकार की तरफ से कैबिनेट की बैठक में कुछ अहम फैसले लिए गए हैं, जैसे कि किसानों को चालू खरीफ की सभी फसलों पर प्रति एकड़ 2,000 रुपये का बोनस दिया जाएगा। 1 एकड़ से कम फसल होने पर भी मिलेगा 2,000 रुपये का 2,000 रुपये का बोनस। मतलब खरीफ की फसल के बोनस के लिए किसानों को लगभग 1,300 करोड़ रुपए की जो है ना वो सहायता मिलेगी। 5 साल से ज़्यादा वक्त से कार्य कर रहे अनुबंधित कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति तक का सेवा सुरक्षा के लिए एक्ट का प्रस्ताव पारित किया गया है। 15 अगस्त साल 2024 तक 5 साल पूरे करने वाले कर्मचारियों को जो है ना इस फैसले का टोटल लाभ मिलने वाला है। और इसके अलावा जो है ना कर्मचारियों को साल में 2 बार डीए और मैटरनिटी लीव और चिरायु योजना जैसे भी लाभ मिलेंगे। आउटसोर्सिंग पॉलिसी के पार्ट 1, आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 और एचकेआरएन के सभी कर्मचारियों पे जो है ना ये फैसला लागू किया गया है। 60 साल से ज़्यादा उम्र के मान्यता प्राप्त मीडिया कर्मी के लिए मासिक पेंशन योजना में भी संशोधन को मंजूरी मिली है। और परिवार पहचान पत्र ट्रिपल पी के अनुसार प्रति परिवार एक सदस्य मासिक पेंशन के लिए पात्रता वाले के नियम को भी हटाया गया है अभी। तो ये कुछ कैबिनेट की मीटिंग में हरियाणा सरकार के द्वारा लिए गए हाल ही के फैसले हैं। हाल ही में हरियाणा सरकार ने किस खिलाड़ी को ओलंपिक रजत पदक विजेता को जो समान इनाम सुविधाएं देती है वही सरकार उन्हें भी देगी। तो ये घोषणा की है विनेश फोगाट के लिए। आप सबको पता है विनेश फोगाट के साथ में जो सिचुएशन बीती है उसके बारे में बहुत अच्छे से। और विनेश फोगाट को जो है ना इसी के लिए हरियाणा सरकार ने सिल्वर मेडल के चलते हुए हरियाणा सरकार 4 करोड़ रुपए देती है और सरकारी नौकरी देती है। तो बिल्कुल सेम टू सेम सुविधा और सम्मान है हरियाणा सरकार के द्वारा दिए जाएंगे। ये विनेश फोगाट जो है ना अभिनव बिंद्रा के साथ में, अभिनव बिंद्रा वैसे साल 2008 का जो बीजिंग ओलंपिक हुआ था ना उसके अंदर गोल्ड मेडल जीता था इन्होंने शूटिंग के अंदर। विनेश ने वैसे दो याचिका डाली थी। एक तो इन्होंने पहली मांग की थी जब उनका वेट टेस्ट जो है ना दोबारा हो। उस वक्त फाइनल नहीं हुआ था। उसने कहा था कि अगर मेरा वेट 50 किलो हो तो मुझे फाइनल खेलने का मौका दिया जाए। हालांकि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो है ना इन्होंने इस चीज़ को खारिज कर दिया। इसके बाद में विनेश फोगाट ने कहा कि मैंने सेमीफाइनल तक मुकाबला तो सही खेला है, अंडर वेट कैटेगरी को सही खेला है, तो मैं वहां तक जीती हूँ जब मेरा वेट भी ठीक था, तो मुझे सिल्वर मेडल मिलना चाहिए। इसका फैसला आ जाएगा। एक्चुअली 24 घंटे का समय मांगा था इसके लिए कोर्ट ने, तो इसका फैसला आ जाएगा। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी क्या है सर? आईओसी। आईओसी जो है ना ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक खेलों की संरक्षक है। इसकी स्थापना जून 1894 के अंदर हुई थी। एक गैर लाभकारी स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो स्विट्जरलैंड के अंदर है, लुसाने के अंदर है। ठीक है ना, ओलंपिक राजधानी जिसको बोलते हैं स्विट्जरलैंड के लुसाने में है। और इसके अलावा कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो है ना वो किसके लिए है, जिसको खेल पंचाट न्यायालय भी कहते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय अर्ध न्यायिक निकाय है ये। और खेलों से संबंधित जितने भी मामले होते हैं उनसे निपटने के लिए है ये। इसका मुख्यालय भी लुसाने स्विट्जरलैंड में है। इसके न्यायालय न्यूयॉर्क शहर, सिडनी और लुसाने में ही है आपका। वर्तमान ओलंपिक मेजबान शहरों के लिए अस्थायी न्यायालय स्थापित किए जाते हैं भाई, टेम्परेरी रूप से जो है ना, क्योंकि एक्चुअली ओलंपिक अब पेरिस में ही हो रहा है तो पेरिस के अंदर ही विवाद होंगे, तो वहीं पे जो है ना टेम्परेरी ये न्यायालय स्थापित किए जाते हैं। हाल ही में नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में कौन सा पदक जीता है? तो नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में जीता है, फिर से इतिहास रचा है और सिल्वर मेडल जीता है 89.45 मीटर का जेवलिन थ्रो करके। हालांकि गोल्ड मेडल जीत सकते थे। टोटल 6 टाइम मतलब मिलता है, 6 में से इनका एक ही बेस्ट थ्रो गया था, 5 तो इनके फाउल हुए थे।
और बार बार इनका पैर फिसल रहा था। नीरज चोपड़ा ने खुद ने कहा था कि शायद मेरा आज दिन अच्छा नहीं था। हर स्पोर्ट्स पर्सन का एक दिन होता है। और ये जीता कौन है सर? फिर तो हमारा ही पड़ोसी देश जो पाकिस्तान है, वहीं से नदीम जीते हैं। 92.97 मीटर का जेवलिन थ्रो किया और इनका लास्ट मतलब ये जो थ्रो था ना, ये इनका ओलंपिक रिकॉर्ड है। मतलब ओलंपिक में आज तक इतना लंबा थ्रो किसी ने नहीं किया है, 92.97 मीटर का। और 89.45 मीटर का जैवलिन थ्रो जो है ना, वो करने वाले मतलब इन्हों के टोटल 6 में से केवल एक ही टाइम में, पहले एक ही बार में जो है ना इतना थ्रो इनका गया था। और अगर 5 और फाउल ठीक होते तो शायद हो सकता था कि कुछ गोल्ड की उम्मीद हमारी जागती। लेकिन चलो ठीक है, फिर भी सिल्वर के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो सिल्वर मेडल के लिए 4 करोड़ रुपए हरियाणा सरकार और प्लस में नौकरी वगैरह का तो है ही है। अच्छा, वैसे हरियाणा में बहुत सारे अवार्ड भी दिए जाते हैं खेलों के लिए। जैसे एक ना अवार्ड आपसे पूछा जा सकता है, डॉक्टर डॉक्टर है राधा कृष्ण अवार्ड। डॉक्टर राधा कृष्ण अवार्ड ये किस लिए मिलता है? ये स्कूलों के जो पीटीआई होते हैं, ये डीपी वगैरह होते हैं ना, उनको मिलता है। इसके लिए 2 लाख रुपए मिलते हैं डॉक्टर राधा कृष्ण अवार्ड के। एक खेलों में अवार्ड दिया जाता है, एकलव्य अवार्ड दिया जाता है, ठीक है ना, एकलव्य अवार्ड। एकलव्य अवार्ड जो है ना, ये किसको मिलता है? ये सहायक खिलाड़ियों को दिया जाता है, इस कनिष्ठ सहायों सॉरी खिलाड़ियों को। और इसके लिए भी 2 लाख रुपए का इनाम मिलता है। एक मिलता है वशिष्ठ अवार्ड मिलता है, ये ध्यान रखना है, पेपर में आ चुका है वैसे पहले। वशिष्ठ अवार्ड ये कोच को मिलता है और इसके लिए भी 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। एक अवार्ड हरियाणा देती है, कौन सा? विक्रमादित्य अवार्ड, ठीक है ना, विक्रमादित्य। विक्रमादित्य अवार्ड के लिए कितना पैसा मिलती है? रेफरी को मिलता है वैसे, या एम्पायर को भी मिल सकता है, वैसे जजों को भी मिल सकता है ये, ठीक है ना। तो विक्रमादित्य अवार्ड है। और इसके अलावा जो है ना, याद रखना, महाराणा प्रताप अवार्ड, ठीक है ना, महाराणा प्रताप अवार्ड। तो महाराणा प्रताप अवार्ड जो है ना, ये जीवन भर जो खेलों के लिए योगदान देते हैं ना, उनको मिलता है। इसके लिए भी 2 लाख रुपए मिलते हैं। इनके लिए सबके लिए 2-2 लाख रुपए ही मिलते हैं। रानी लक्ष्मीबाई की बात करते हैं हम लोग, तो रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड भी जीवन भर में जो महिला खिलाड़ियों ने खेलों में योगदान दिया है, उसके लिए भी 2 लाख रुपए ही मिलते हैं आपके, ठीक है। ये कुछ अवार्ड हैं जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जरूर याद रखना है आप लोगों को इनको, ठीक है। चलो, आज का जो सेशन है वो इतना ही है। और आपके लिए सवाल छोड़ के जा रहा हूँ मैं कि श्री कृष्ण संग्रहालय की स्थापना कुरुक्षेत्र में कब की गई थी? बताना इसके बारे में विस्तार से। कल फिर हाजिर होता हूँ लेटेस्ट अपडेट के साथ में। थैंक यू सो मच।